पा रहे हैं? यदि आप रुक भी गए तो आपके व्यवहार में मसीह झलकनी चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवहार में मसीह झलकनी चाहिए, मात्र बोल से ही नहीं, मात्र रविवार को ही नहीं, पर हमारे व्यवहार में मसीहत झलकनी चाहिए। हमारे व्यवहार के अंदर, अभी बोला ना, उठना बैठना चलना, हर जगह मसीहत झलकनी चाहिए। कई बार मात्र रविवार को ही मसीहत झलकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गिदोन सेना को भी समझा रहा था कि मसीहत आपके व्यवहार में है। सबसे पहली गवाही आपकी आपके घर से है। जब आपके व्यवहार में मसीहत होगी तो आपको उसे दिखाना नहीं पड़ेगा लोगों के सामने। आप उलझोगे नहीं कि इसके सामने क्या दिखाएं, इसके सामने क्या दिखाएं। जो आप हैं वो हैं। यहां से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में मसीहत होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे व्यवहार में मसीहत होगी तो हर वो आशीष जो परमेश्वर ने ठहराई है वो हमारे जीवन में पूरी होगी। आमीन। अब यहाँ तो प्रभु का आदर कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि जिसे तूने नहीं देखा तू उसका आदर कर रहा है, परंतु जिसे तू देख रहा है क्या तू उसका आदर करता है? मैं सिखा रहा था बच्चों को, अपने से बड़ों का आदर करना है, अपने माता पिता का आदर करना है। कई बार यहाँ तो बढ़िया है लेकिन घर पे हम अच्छे नहीं हैं। अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, अपने भाई बहनों का आदर नहीं करते हैं, ये होता है। तो वो व्यवहार में नहीं है हमारे मसीहत। आया समझ में? मसीहत हमारे व्यवहार में नहीं है। यदि हम आदर करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में है। आमीन। और जब आपके व्यवहार में कुछ होता है, परमेश्वर उसे देखता है, ना कि सिर्फ व्यवस्था को देखेगा। ठीक है? व्यवस्था में बाइबल ऐसा बताती है कि जो बड़ा लड़का होता था या बड़ा बच्चा होता था वो दुगने भाग का अधिकारी होता था, उसे दुगना मिलता था, 2 गुना उसे मिलता था, और उसकी आशीष, परमेश्वर की आशीष भी उसी पर होती थी। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, जब हम याकूब और एसाव के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को प्रिय जाना परंतु एसाव को अप्रिय जान दिया। क्यों? क्योंकि एसाव के काम अच्छे नहीं थे, उसके व्यवहार में व्यवस्था नहीं थी, उसके व्यवहार में व्यवस्था नहीं थी। आप जानते हैं जब गड़बड़ियां आना शुरू हो जाती है, परमेश्वर की व्यवस्था से अलग चलना शुरू हो जाता है, फिर बहुत लंबी गड़बड़ी आ जाती है। परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से मसीहा आएगा। उसके बाद में परमेश्वर ने उसे इसहाक दे दिया। वहां पे भी कई बार हमने अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश किया है। जब हम सारा को देखते हैं, सारा ने क्या कहा कि इसे हाजिरा को ले और इससे संतान उत्पन्न कर और मैं मां कहलाऊंगी या तेरा वंश इससे चलेगा। परमेश्वर ने कहा मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, मैं तुझसे एक वंश लेकर के आऊंगा जिस वंश से मसीहा आना होगा। उसने ये बात बोली और सारा ने अपनी बुद्धि चला करके, अब्राहम ने उसकी बात मान करके उस काम को किया और उस काम से एक बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम इस्माइल था। क्या नाम था? इस्माइल था। इस्माइल भले ही बड़ा था लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर ने कहा था वो इसहाक से होनी थी। किससे होनी थी? इसहाक से होनी थी। आज आप बहुत सारी गड़बड़ियां देखते हैं तो उसका एक कारण यह है कि जब हाजिरा ने, सारा ने, अब्राहम ने जब गड़बड़ी किया है उसके बाद से बहुत कुछ चला है और वो आज तक चल रहा है, वो आज तक चल रहा है। उसके बाद सेम वही सिचुएशन रही जब परमेश्वर ने बोल दिया कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। इसहाक को बोल दिया, रिबेका को बोल दिया तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और जो बड़ा होगा वो छोटे का दास होगा। कारण बाइबल ऐसा बताती है इब्रानियों में 12 अध्याय में कि एसाव ने उस परमेश्वर की आशीष को, ब्लेसिंग को, भविष्यवाणी को, घोषणा को तुच्छ जाना और अपना पहिलौठापन ऐसे ही बेच दिया। खाने के चक्कर में, खाने के लिए अपनी आत्मिक आशीषों को बेच दिया। यूं उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना, यूं परमेश्वर की जो सोच थी, विचार थे, उससे वो अलग हो गया। और उसके बावजूद भी एसाव ये चाह रहा था कि पहिलौठेपन का अधिकार मुझे मिले, वो आशीष मुझे मिले। बाइबल ऐसा बताती है जब बाद में जब उसने उस अधिकार को लेना चाहा तो वो अयोग्य गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के कारण से आज पूरे संसार भर में गड़बड़ियां हैं। यदि आप ये 2 ही चीज समझ जाओ,
एक इस्माइल इसहाक, दूसरा याकूब और एसाव। आप पूरे संसार को समझ जाओगे, पूरे मिडिल ईस्ट को समझ जाओगे, पूरे ब्रह्मांड को समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। सिर्फ इतना। चलिए हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। आप उत्पत्ति निकालेगा, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्सेस 19 to 26। यहां पे लिखा है इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। मिल गया सब लोगों को? चलिए कोशिश करेंगे थोड़ा समझने की, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ना ही तो व्यवस्था समझ आएगी, ना ही आपको अनुग्रह समझ आएगा, और आप सारा जीवन ऐसे ही गुजार दोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप खूब बाइबल पढ़िए। जब आप खूब बाइबल पढ़ेंगे, कम से कम मैंने इसे जो अभी मैं आपको बता रहा हूं 40 से 45 बार पढ़ा, तब जाके कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ गया कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। 40-45 बार पढ़ने के बाद में आज यहाँ पे खड़ा हो करके, कल भी कम से कम 10 से 15 बार मैंने इसे पढ़ा। रात में बैठा हुआ था, 1 बजे मोसेस मेरे पास ही था, और अच्छा है ये परमेश्वर की ओर से एक जुड़ाव है। जब मैं बैठता हूं तो मोसेस मेरे पास ही रहता है, और वो बैठा रहा मेरे पास में। फिर लास्ट में 1:30 बजे वो ऊपर चला गया। मैं रात भी कम से कम 10 बार इसे पढ़ा। कितनी बार? उससे पहले कई बार पढ़ चुका, और मैं कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन में, देखिए परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ भी ऐसे नहीं दिया है, उसका एक बहुत गहरा मकसद होता है, एक बहुत गहरी बात होती है। हो सकता है हम उसे वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने हर एक चीज को एक सिस्टम में रखा है, अपने वचन में, अपनी व्यवस्था में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इसहाक के पुत्रों का वर्णन है, और इसहाक के पुत्रों का नाम क्या था? याकूब और एसाव। और मैं कल ये भी गौर कर रहा था, अभी मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिला कि याकूब का नाम याकूब क्यों रखा गया। मैं कल ये भी गौर कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने तो नहीं कहा था कि याकूब रखना है। ये किसकी गलती थी? ये किसकी गलती थी? देखिए याकूब पैदा हुआ ना, याकूब पैदा हुआ, एसाव पैदा हुआ। बाइबल ऐसा बताती है पहले लाल पैदा हुआ, उसका नाम एसाव रखा। एदोम, एदोम का मतलब लाल होता है, तो उसका नाम एसाव रखा गया। ये सारे शब्द अपने आपस में जुड़े हुए हैं। उसका नाम एसाव रखा गया। फिर उसके पीछे उसका भाई उत्पन्न हुआ, उसकी एड़ी पकड़े हुए। ऐसा नहीं तो उसने एड़ी पकड़ रखी, दोनों बच्चे साथ हैं, नहीं। और जब याकूब का नाम रखा गया, मैं देख रहा था परमेश्वर ने 2 बच्चों का बोला था कि तेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे हैं। किसे बोला था? रिबेका को बोला था कि 2 बच्चे हैं तेरे गर्भ में, पर नाम नहीं बोला था। फिर उसका नाम याकूब रखा गया, जिसका एक मतलब ये भी होता है कि वो धोखा देने वाला है। किसकी गलती? परमेश्वर ने तो नहीं बताया। फिर परमेश्वर ने उसका नाम भी चेंज किया अपने दूत के द्वारा। क्या रखा? इजराइल रख दिया उसका नाम, कि आप से तेरा नाम इजराइल होगा। तो पता नहीं किसकी गलती थी, कल मैं देख रहा था, अभी और भी उस पर अध्ययन चल रहा था कि किसकी गलती थी, ऐसा नाम क्यों रख दिया। जब आप अपने बच्चों का नाम रखे बहुत सोच समझ के, उसके अच्छे मतलब होने चाहिए। आमीन। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिएगा। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी आरामी बतूएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसकी निर्मित यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई, यानी कि प्रार्थना करने को गई परमेश्वर दास के पास। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा छोटे के अधीन होगा। क्या लिखा है? और जो बड़ा बच्चा होगा वो छोटे के अधीन होगा। जैसे इस्माइल इसहाक के अधीन था, ऐसे ही जो बड़ा एसाव होगा वो छोटे के अधीन होगा, जिसका नाम याकूब था। फिर लिखा है, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हालेलुया, हालेलुया।
अब आप याकूब के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए सोचिए। जब हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं, हमें एक ही दृष्टिकोण आता है कि याकूब तो धोखा देने वाला है, याकूब तो गलत है। पर रियल में जब हम याकूब का अध्ययन करते हैं, याकूब की स्टडी करते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि याकूब सचमुच में परमेश्वर की योजना में फिट बैठने वाला बंदा है। बाइबल उसकी ऐसी गवाही देती है कि याकूब तो सीधा मनुष्य था। कैसा? सीधा मनुष्य था। अपने परिवार का बिजनेस संभाल रखा था, वो टेंट सब संभाल रखा था, चरवाहे का काम कर रहा था, अपने तंबुओं में रहता था। परंतु जो एसाव था वो चतुर था। कैसा था? चतुर शिकारी था। क्या अब्राहम के परिवार में कोई शिकारी था? नहीं। क्या उसका पिता शिकारी था? नहीं। उसके बावजूद वो शिकारी था। उसे परमेश्वर की योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहां पे लिखा है एसाव द्वारा पहिलौठे का अधिकार बेचना। अब सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता, इसलिए वह उससे प्रीति रखता, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती। बड़ा अलग सा हिसाब चल रहा है ना। जो पिता है वो एसाव से प्यार करता। उसके प्यार करने की वजह बताई गई है। क्यों प्यार करता? क्योंकि वो शिकार करके लाता, बिरयानी बनाते, खाते और खूब प्यार करता। पर रिबका याकूब से प्यार करती। उसका कारण क्या था? क्योंकि याकूब जो था वो परमेश्वर की योजना में चलने वाला व्यक्ति था। याकूब अपना परिवार संभाल रहा था, याकूब अपना बिजनेस संभाल रहा था, और याकूब ये सब जानता था कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे तालीम दिया था। और याकूब परमेश्वर का भय मानता था। याकूब को जब उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कर, तू इसहाक के पास चला जा, थोड़ा सा चेंज कर अपने आप को और आशीर्वाद ले ले। याकूब ने मना किया कि कहीं ऐसा ना हो आशीर्वाद के बदले मेरा पिता मुझे श्राप दे दे। उसने कहा श्राप तुझे नहीं वरन मुझे लगे, जा ऐसा ही कर। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर रही है, जबकि परमेश्वर की हेडिंग थी अपनी योजना को पूरा करने के लिए, उसकी हेडिंग थी, उसे करनी थी परमेश्वर की योजना पूरी, क्योंकि वो परमेश्वर है, अपनी योजना पूरी। लेकिन जो रिबेका थी वो परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए उसने ऐसा गेम बनाया कि ऐसा कर, तू अब मैं तेरे लिए खाना बना रही हूं और जाकर के अपने पिता के पास लेकर के जा, उससे आशीर्वाद ले ले। यहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां, कल जब मैं से पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी गड़बड़ियां दिख रही थी। रिबका और इसहाक के बीच में मुझे थोड़ी गड़बड़ी दिख रही थी कि पति पत्नी में बहुत अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं। शायद इसहाक रिबका कितनी सुन नहीं रहा है। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि भाई परमेश्वर तो मुझसे ही बात करता है, रिबका से कैसे बात करेगा। जबकि उसे समझ लेना था, जब रिबका ने उसे बताया होगा मेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, यानी कि 2 बच्चे हैं। उस समय मालूम नहीं होता था कि गर्भ में कितने बच्चे हैं, स्कैनर नहीं था, अभी तो पता चल जाता है। तो उसने कहा मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं, परमेश्वर ने कहा है। जब वो बच्चे पैदा हो गए तब इसहाक को समझना था कि परमेश्वर ने सचमुच में रिबका से बात की है। परंतु उसे ऐसा लगा कि अगर परमेश्वर को बात करनी थी तो शायद मुझसे। ऐसा लगता है लोगों को ना कि शायद इससे परमेश्वर बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा सबकी बहुत ध्यान से सुनता हूं। कलीसिया में जब कोई बच्चा भी मुझे अपना सोपन दर्शन बताता है, हो सकता है परमेश्वर ने उससे बात किया हो। समझ पा रहे हैं? और रिबका से परमेश्वर ने बात किया और रिबका जानती थी। और आप देखिए, मैं देख रहा था कि एक इतना बड़ा इवेंट होता था जब घर का जो पहिलौठा बच्चा होता है उसे आशीष दी जाती है, दुगनी आशीष दी जाती है, उसका अभिषेक किया जाता है उस काम के लिए जिसके लिए उसे चुना गया है। लेकिन जब हम एसाव को देखते हैं, क्या कर रहा था? चुपके से आशीष देना चाह रहा था, चुपके से।